जमीन के ऊपर जो है वो मारा जाता है बेटे को। इस दुकान के अंदर कौन कौन मौजूद था, क्या वाकई इन्होंने इतना तशद्दुद किया? ये शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और मोबाइल कुर्सियां वगैरह जो यहाँ पे टूटी मौजूद है। मां नूं भी मारे हैं, बेटे नूं भी मारे हैं। सर मारिया नहीं, पहले उन्होंने मैनू मारिया, मैं इतने गला बैठा सर, उन्हें गाल कटी, मैं भी एक गाल कटी। अच्छा, मैं मारा भी गया, मैं गालियां भी दी गई और हमें घसीटा भी गया। क्या है सर? ऐसा बिल्कुल भी कोई वाक़या नहीं है। वो 1 रुपया भी नहीं लेके आए। वो प्री प्लानिंग के तहत आई लड़ने झगड़ने के लिए। हमने उनसे 7-8 लाख रुपए लेने हैं। 2 साल से वो लोग हमें जलील पे जलील कर रहे थे। एक ग्रोह बना हुआ है और इनका काम ही ये है, पहले 1-2 महीने अपना प्यार बनाते हैं, कहते हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारा लेन देन बड़ा क्लियर है। जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे ये जाकर ड्रामा करना शुरू करते हैं। क्या एक माँ की तजलील ऐसी होनी चाहिए थी? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है जो वीडियो में दिखाया जा रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं। कसूरवार कह सकते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, इसमें आप लोग 1% भी नहीं कह सकते। आज तक किसी औरत के साथ जाती नहीं की, तो ये इसके औरत के साथ हम जाती क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम उस दुकान के बाहर मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई नज़र आ रही है कि एक माँ को इस ज़मीन के ऊपर जो है वो मारा जाता है। बेटे को किस तरीके से मारा जाता है, इस दुकान के अंदर हुआ क्या, इस दुकान के अंदर कौन कौन मौजूद था, क्या वाकई इन्होंने इतना तशद्दुद किया? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी, तमाम तरह हक़ाइक़ जो हम अंदर चलते हैं आपको अंदर के वो मनाजर दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या नुकसान हुआ। नुकसान सही, लेकिन क्या वाकई में एक माँ के ऊपर हाथ उठाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? अंदर चलते हैं, आपको तमाम तरह हक़ाइक़ दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे शीशे वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए भी नज़र आ रही है। आप देखें ज़रा, यहाँ पे ये शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और मोबाइल कुर्सियाँ वगैरह जो यहाँ पे टूटी मौजूद है। इस दुकान के जो है ऑनर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और ये भाई साहब भी मौजूद हैं जो कि उस दिन इस दुकान के अंदर मौजूद थे। तमाम तर क्या वाक़या हुआ और किस तरीके से हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? की पट्टी बांध के आ गए हो? सर ये उंगल टूट गई है। उंगल टूट गई, किमें टूटी है? यार लड़ाई हुई सी थोड़ी। लड़ाई हुई सी? तो ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? सर मारिया नहीं, पहले उन्होंने मैनू मारिया, मैं इतने गला बैठा सर, वो ਮਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁੰਡੇ ਛਡਾਏ ਨੇ, ਉੱਡੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ 2-3 ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਨਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਤੜਪ ਰਹੀ ਥੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਸ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਰ। ਪਲਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं सर, मैं मजदूरी है, ये किस तरह मोबाइल या। अच्छा, तुसी इधर मुलाजिम हो? हाँ जी मैं मुलाजिम। अच्छा, यहाँ पे ये जो मुलाजिम है कह रहा है मौके पे मौजूद था और इसको जो है मारा गया। इससे बात करते, लेकिन मालिक जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते क्या वाकई यहाँ पे सूद का भी काम होता है? माँ की जो है इज्जत के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है? और मरियम नवाज साहिबा की रेड लाइन औरत, क्या उस रेड लाइन को भी यहाँ पे क्रॉस किया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ऐसे बदमाश ही रखे ने? ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਐਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ बैक एंड पे की है। देखिए, आप मीडिया की बात कर रहे हैं। हमें पता लगा इधर माँ के साथ जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। हमने उनसे भी रब्ता किया और आपके पास भी आए। हमारा फर्ज बनता था सबसे पहले वो चीज़ भी दिखाए जो अंदर हुआ। अंदर क्या हुआ था सर? हम जो भी बात करेंगे हल्फन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी पहले ना झूठ बोला है ना आज बोलेंगे। जो हुआ है आपको सारी हकीकत बताएंगे इंशाल्लाह कि जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है। ठीक है। एक तो हमने उनसे 7-8 लाख रुपए लेने हैं। 2 साल से वो लोग हमें जलील पे जलील कर रहे थे। हम 2 साल से कर रहे थे? 2 साल से कर रहे या 3 साल से? लगातार 2-3 साल से ये मामला चल रहा है उनके साथ। पहले उन लोगों ने अपना व्यवहार बनाया है। पहले वो चीज़ें लेके जाते रहे, किस्तों के ऊपर चीज़ें लेके जाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किस्तों के ऊपर चीज़ें लेके जाते हैं। सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। कोई बंदा आके देखना चाहे इंशाल्लाह हम उसको एक-एक चीज़ दिखाएंगे, एक-एक चीज़ वेरीफाई कराएंगे। जो जो चीज़ें वो लेके गए हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। ये जो बात की जा रही है कि यहाँ पे जो है वो सूद का कारोबार किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे इलाके में आए, हमारे लोगों से पूछें, एक बंदा भी इस तरह की गवाही नहीं देगा। अच्छा जनाब, हम बिल्कुल चीज़ों का लेन देन करते हैं। चीज़ कोई भी बंदा लेने के लिए आता है, हम उसको चीज़ देते हैं। वो लोग हमसे जानवर भी लेके गए हैं किस्तों के ऊपर,
बच्चा लेके गए हैं, कट्टा लेके गए हैं, भैंस भी लेके गए अच्छा। हैं, उसके अलावा मोबाइल फोन लेके गए हैं, मोटर बाइक्स लेके गए हैं। ठीक है। आप लोगों ने उस बीबी का बयान भी देखा थोड़ा होगा, सा सुना थोड़ा, होगा। हाँ। बीबी का बयान आप लोगों ने सुना है। एक बयान में वो क्या कह रही है, दूसरे बयान में वो क्या कह रही है। एक बयान में कहती है कि मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो औरत अकेली थी, उसके साथ 4 लोग और थे। अच्छा, 2 लोग चार लोग total ठीक है, हाँ। थे। ये पूरा एक प्री प्लानिंग के तहत बुक हुआ हुआ सर। मतलब पूरा आप pre- कह रहे हैं कि वो सारे आए हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे 3 लोग आए अच्छा, यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3 लोग आए हैं। एक वो जो है वो औरत आई है जो ड्रामे कर रही है, और दूसरे 2 उसके लड़के आए हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने आके हमारे लड़के को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आते साथ ही उन्होंने बदतमीजी की है, मारना शुरू कर गाली दिया। निकाली है। आगे से इसने इसके बकौल आगे से इसने उनको गाली दी है, और उन्होंने जो है वो आई इसी प्लानिंग के तहत। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो ये कह रही थी कि 8,000 हमने केस दिए, 10,000 देने थे, 2,000 की बात चल रही थी। उन्होंने कहा हमारी दुकान पे आओ, इधर बैठते हैं। जब हम इधर आए फिर हमें मारा भी गया, हमें गालियां भी दी गई और हमें घसीटा भी गया। क्या है सर? ऐसा बिल्कुल भी कोई वाकया नहीं है। वो 1 रुपया भी नहीं लेके आए। वो प्री प्लानिंग के तहत आई लड़ने झगड़ने के लिए। 1 साल पहले भी इस लड़के का केस आया था रायगढ़ के अंदर। वहाँ पर भी उसने सेम ड्रामा किया था। अपने सर में इसने डांग मारी थी। अच्छा। 6 लाख रुपए का मामला था। वो भी इंशाल्लाह हम आपके सामने लेके आए। ठीक है। 6 लाख रुपए का मामला था। इसी लड़के ने अपने सर के ऊपर डांग मारी है, वहाँ पे बेहोशी का जो है नाटक किया है, और उसके बाद वो उनके सारे पैसे खा गए हैं। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं ये एक ग्रोह है? पूरा ग्रोह है। ये पहले रहते रहे रायगढ़ सुंदर रोड पे। वहाँ से इन लोगों ने फ्रॉड मारे हैं लोगों के साथ, शोरूम वालों के साथ। शोरूम वालों ने मुझसे फ़ोन करके तज़कियत की है कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ भी ज्यादती की है, और आज ये आप लोगों की दुकान पे भी पहुँच गए हैं। तो ये एक ग्रोह बना हुआ है, और इनका काम ही ये है, पहले 1-2 महीने अपना प्यार बनाते हैं, कहते हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारा लेन देन मेरा क्लियर है। जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे ये जाके ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और एक पैसे का हिसाब मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पैसे का हिसाब हमारे मुझे साथ मौजूद है। सिर्फ आप ये बता दें कि मान लेते हैं वो फ्राडियाँ हैं, 2 नंबर हैं, अपनी माँ को लेके आते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं। क्या एक माँ की तजलील ऐसी होनी चाहिए थी? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है जो वीडियो में दिखाया जा रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या था? जब वो वकूआ हुआ है, जब इस लड़के को उन्होंने आके मारा है, इसकी हाथ की हड्डी तोड़ी है, नाक से ब्लड निकला है, नाक की हड्डी भी वो खातून ने इसके बाल पकड़े हैं आते साथ ही, और लड़कों ने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, उसको कहाँ पे रख के इसके साथ दरवाजे के साथ मारा? बिल्कुल, आई डोंट नो कि उनके हाथ में क्या था। इसके बकौल कोई रिंग थी या लोहे का, उन्होंने वो चेन भाई वगैरह इधर है ना, साथ है, साथ वो है। चेन वगैरह लोहे की उनके हाथ में थी, इधर है। वो उन्होंने पहनी हुई थी। तो उस वजह से इसका जो है वो हाथ की फिंगर जो है वो अंदर से हथेली से टूट चुकी है। ठीक है। इसके नाक से भी ब्लड निकलता रहा है, और इसके नाक का भी इंशाल्लाह जो एक्सरे वगैरह होना है, हो सकता है कि इसके नाक की हड्डी भी इसका मेडिकल आपने अभी तक करवा वो दिया? मेडिकल भी इंशाल्लाह वो चल रहा है प्रोसेस। असल में वकूआ ये हुआ है कि जब उन्होंने इसको मारा है, इसने चीहो पुकार की है। हम उस वक्त यहाँ पे कोई नहीं था, इसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, मतलब दुकान पे ये आपका अकेला मुलाजिम अकेला बैठा हुआ था। जी, अकेला बैठा हुआ था। जब वो लोग इसने शोर शराबा किया है कि मुझे बचाओ, मुझे मार के। ठीक है। तो जब मोहल्लेदारों ने, बाहर लोगों ने सुना है, तो वो सारे अंदर आए हैं कि ये देखते हैं क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी मोहल्ले के अंदर कोई भी गैर मर्द आगे किसी को मारेगा तो मोहल्लेदार तो समझे कि हमारे बंदे को मार रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ बिल्कुल। जैसे जैसे मोहल्लेदार या हम लोग आए हैं तो हमने देखा वो हमारे बंदे को मार रहे हैं, तो फिर हमने भी उसको मारना शुरू कर दिया। ठीक है। हमने उनको जब मारा है, खातून को भी मारना शुरू कर दिया? सॉरी, खातून को भी नहीं मारना नहीं, बिल्कुल शुरू ऐसा नहीं है। ठीक। जब खतून गिरी पड़ी है, आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि वो नीचे गिरी पड़ी है, वो खुद ही नीचे बैठी है। जब लोग बाहर भागे हैं तब वीडियो बनाना शुरू किया, और वीडियो भी इनके अपने बंदे ने बनाई है। अच्छा। इस चीज के भी अल्हम्दुलिल्लाह सबूत मौजूद है। ठीक ये है। पूरी प्लानिंग के तहत आए हैं। 5 लोग थे, 3 लोग अंदर आए हैं, एक एक औरत बाहर आई है, वीडियो और शूट 2 कर रहा बाहर आए, 2 साथ आए हैं, और 2 लड़के बाहर बैठे थे। ठीक है। जो उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं कि जब शीशे खुले हुए हैं सारे और सारी लाइटिंग है, तो ये वीडियो जहाँ तक क्यों बनी है, उससे पहले की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? असल तो ये था ना कि उससे पहले भी वीडियो बनाई जाती। जब उन्होंने देखा है कि सारा मामला हो रहा है, वाकया सारा हो रहा है, और जब उन्होंने देखा कि बाहर से लड़के आ गए हैं, अब हमारे लड़कों को मार पड़ना शुरू हो गई है, तब उन्होंने वीडियो बनाई है, और वीडियो जो है वो क्लिप। अच्छा, आप अंदर की बात उसके कर रहे हैं, बाद जब हमारी अंदर बात किसी ने नहीं एक सुनी। सेकंड, मेरी सुन रहे हैं। आप अंदर की बात करें, अंदर वीडियो कैसे बन सकती थी जब ये दोनों दरवाजे बंद होंगे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दरवाजे खुले हुए थे, और आप इनको दरवाजों को, शीशे को बंद करके देखेंगे, लाइटें सारी ऑन थी, ये रात का वकूआ है, हर चीज नजर आ रही थी। ठीक है। हर चीज बाहर से नजर आती है। कोई ऐसी चीज मुझे नहीं ये है। पता लगा कि आप लोगों ने ताले भी लगा दिए। बिल्कुल सर, ऐसी कोई साथ ये इस पे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये केला ही लड़का अंदर था, ताले किसने लगाने? लॉक ही खराब है सर। ये इसका लॉक लगता ही नहीं है। ये लॉक खराब है। है ही नहीं इसका। अच्छा, वो कह रहे हैं लॉक भी खराब है। लॉक तो
है ही नहीं इसके अंदर था, लेकिन जो मर्जी आके देख ले, लोगों का तो इशू ही नहीं है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि सारा मामला प्री प्लान हुआ? प्री प्लान हुआ है, और इसके जो इनके लोगों ने वीडियो बनाई है सिर्फ कि हम इनका 7-8 लाख रुपए हड़प कर जाएं, ऐसा इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, इवन के सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं। एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, और जो थोड़ा सा वाकया बाद में पेश आया है, जो वीडियो उन्होंने बाद में बनाई है, जबकि सारी वीडियो बनाते तो सारा सबूत लोगों के सामने आना था। वीडियो उन्होंने तब शुरू की जब उन्होंने देखा कि हमारे लोगों को मार पड़ रही है, तब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं कसूरवार कि नहीं कह सकते? कसूरवार कह सकते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, इसमें आप लोग 1% भी नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि वाकया हमारे शॉप पे आके हुआ है, ना कि हम उनके घर लड़ने के लिए गए। वो लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी प्लानिंग के तहत आए हैं, और उन्होंने वही काम किया है जो वो करना चाहते थे, और वो उसमें कामयाब हुए हैं। 3 साल आप कह रहे हैं मामला चलता रहा, 2 से 3 साल। बिल्कुल ऐसे वो चीज़ें मतलब कि लेके आते रहे। 8 वो जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमने 9 लाख रुपए सूद के दे दिए थे। 2 लाख रुपए रहते थे, 10-10 हज़ार रुपये करके किस्त हमारी बनती है, 8,000 दिए जाते हैं, 2,000 का मामला होता है, और हमें उठा के इधर लेके आया जाता है, और ये कहा जाता है कि 2,000 नहीं देने, हुण तुहाडी खैर नहीं, हुण तुहानू मैं छित्तर मारांगा, इस तरह के अल्फाज। आप ये देखें, वो जो आप लोगों से बात कर रहे हैं कि उठा के लेके आ जाता है, हालांकि इस तरह का तो कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो तो खुद आए हैं हमारे पास इधर, खुद वो लोग आए हैं, और उसकी जो है वो आपने जो वो बुढ़िया बयान दे रही है बार बार, और बार बार हर बयान पे बयान बदल रही है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए। उसकी बेटी कहाँ पे है ये भी तो हमें बताएं ना, उसकी बेटी कहाँ पे जो उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। औरत के साथ आज तक किसी ने, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खानदान ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, आज तक किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं की, तो ये इसके औरत के साथ हम ज्यादती क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? जुल्म की इंतहा उन्होंने हमारे घर आगे की है, हमें मजबूर किया है कि जो है वो हम उनके ऊपर हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से कारोबार कर रहे हैं, और भी इसके अलावा पूरी दुनिया किस्तों का कारोबार कर रही है। अगर किस्तों का कारोबार करना जुल्म जो है वो जुल्म और जबर है, तो हम नहीं करते, हम ये भी बंद कर देते हैं। फिर हम किधर जाएं, क्या कारोबार करें? हम पूरी दुनिया कारोबार कर रही है, इसका मतलब पूरी दुनिया वो सूद का कारोबार कर रही है। जो भी किस्तों में चीज़ें देते हैं वो सूद का कारोबार कर रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं आप, ठीक है मान लिया, कोई कानूनी कार्रवाई करवाई है? जी बिल्कुल, जो है फिलहाल तो इदारे यही समझ रहे हैं कि सारा कसूर इनका है। मेरी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है, इवन के सीएम साहिबा से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश है कि वो JIT बनाएं। वो जितना मामला इसको हाईलाइट किया गया है वो JIT बनाएं, और उसकी तस्दीक करें, जितने पैसे हैं ईमानी कुरानी है, और हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ दिखाएंगे। जो बुढ़िया कह रही है कि मैंने 2 लाख, बिल्कुल एक एक चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास शोरूम का पूरा रिकॉर्ड होता है। और बुढ़िया कह रही है कि 2 लाख रुपए लिए अपनी बेटियों की शादी कर ली, पहले वो कहती शादी कर दी, बाद में वो कहती नहीं अभी शादी नहीं की, अभी हम शादी करने वाले थे, तो ये फड्डा बन गया, और वो जो जेज की चीज़ें बनाई थी वो हमने बेच दी, और बेच के इनकी किस्तें वापस की। हालांकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उन्होंने कोई लमसम अमाउंट नहीं दी है। उनकी किस्त बनती थी 30,000 या 40, जितनी उन्होंने चीज़ें ले ली थी, जितनी उनकी तरफ अमाउंट बन गई, कितने पैसे वापस किए? जितनी उनकी अमाउंट बन गई थी उसके मुताबिक उनकी, वो कहते थे हम ये भी सरकारी मुलाजम है, बेटे भी सरकारी मुलाजम है, वालदे भी, इसके वालिद भी सरकारी, हमें अच्छी खासी अमाउंट आती है, हम आपको 30-40 हज़ार रुपये दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि 30-40 हज़ार की इंस्टॉलमेंट की बात थी, तो वो कम करते इवन कि उन्होंने बंद कर दिया। और सर मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे बहुत मजे की, वो ये है कि आज से 4 महीने पहले हमने इनके खिलाफ रायगढ़ थाना में एप्लीकेशन दी है। 4 महीने पहले? 4 महीने पहले एप्लीकेशन दी है कि सर ये लोग आए दिन हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हम इनके घर पैसे लेने जाते हैं, ये हमें हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लिहाजा हम इनसे किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहते। हम समझते हैं मामला अगर ये झगड़ा करेंगे तो ये हमारे पैसे मर जाएंगे, लोग समझेंगे कि इन्होंने ज्यादती की है। लेकिन वो इसी चक्कर में थे कि कोई ना कोई ऐसा वकूआ हो, कोई ना कोई ऐसा मामला हो, ऐसा मामला बने, हीट क्रिएट हो सोशल मीडिया पे, ताकि हम इनके पैसे खा सकें। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, कोई एक पैसा भी इंशाल्लाह नहीं खाया जाएगा। और आला हुकाम से बार बार दरखास्त यही है कि इस मामले की नोयत को देखें, जो सही है मेरिट पे फैसला। हम यही चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से 100% मेरिट हो, जिनके साथ ज्यादती हुई उनको सजा भी मिले, लेकिन जिनके साथ जुल्म हुआ उनको इंसाफ जरूर मिले। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम उस इंस्टॉलमेंट की शो पे मौजूद है जहाँ पे दिखाया ये जा रहा था कि एक खातून को साथ उसके बच्चों को किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद का निशाना बनाने वाला कौन? ये नौजवान जो इस वक्त अपने हाथ को खुद उठा नहीं सकता, उसकी हाथ की हड्डियां जो है इनके कहने के मुताबिक फ्रैक्चर है। जब हमने यहाँ पे एक्सरे की रिपोर्ट देखी तो उसमें साफ नज़र आया कि हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है। तो उसके बाद एक मामला रचाया गया जिसमें इनको नामजद किया गया और ये कहा गया कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म, जबर और ज्यादती की है। इनके कहने के मुताबिक कि वो पूरा एक गिरोह है और वो पैसे खाने आया।
तो मैं मरीम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगा, औरत तो रेड लाइन है, लेकिन जहाँ पे ब्लैकमेल किया जाए मर्द को या किसी दुकानदार को या किसी इंस्टॉलमेंट की शॉप वाले को, जहाँ पे ब्लैकमेल किया जाए, तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मरीम नवाज साहिबा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेलर की माफ़ी कोई नहीं है। औरत के नाम पर औरत कार्ड खेल कर अगर किसी के साथ जुल्म किया जाए तो उस चीज़ की माफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरिट पे फैसला हो, अगर वो खातून सही है तो खातून के हक में फैसला दें, अगर ये इंस्टॉलमेंट वाले सही है इनके हक में फैसला दिया जाए। तो आप ये दिखाएं ज़रा, ये यहाँ पे जो इनका नुकसान हुआ, ये शीशे टूटे हुए हैं, ये सारी जो मोबाइल और उसके अलावा ये सब कुछ जो है ये देखें, ये दिखाएं ज़रा। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कितने मोबाइल गायब है, 2 मोबाइल फ़ोन गायब है वो सर। कह रहे हैं 2 मोबाइल फ़ोन गायब है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने इदारों से, क्योंकि इदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इदारों से ये रिक्वेस्ट है सिर्फ मेरिट पे फैसला किया जाए, ना कि एक औरत कार्ड देख के या कोई इंस्टॉलमेंट की शॉप देख के। ऐसे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं मेरिट पे। अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें, खुदा।